Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. Welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. So guys, today we are going to learn about conormal and conormal points. So before we start our today's session, जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। तो लास्ट लेक्चर हमारा बेस था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पर, ठीक है, और कुछ हमने एग्जांपल्स भी किए थे और ये हमने लास्ट एग्जांपल किया, ठीक है। जिन बच्चों ने लेक्चर देखा है उनको याद आ गया। अब आगे चलते हैं। तो कोनॉर्मल एंड कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है, क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। आप तो इधर देखो, वी हैव दिस पैराबोला, ठीक है। पैराबोला कैसा है ये आपका, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये वाला पैराबोला, ठीक है। तो इस पैराबोला पर हमने ये एक नॉर्मल ड्रॉ करी, ठीक। नॉर्मल की इक्वेशन हम स्लोप फॉर्म में लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am। ये कहां से आ गई, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में हमने यही काम किया था, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये बताया गया था। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमने क्या करा, हमने इस नॉर्मल को आगे चलकर एक पॉइंट पी एच के से पास कराया, ठीक है। पास करा दो यार, कौन सी बहुत बड़ी बात है। पास कराने का मतलब क्या है, एक्स और वाई की जगह आप एच के रख दो, तो वाई की जगह के रख दिया, एक्स की जगह एच रख दिया, ठीक है। तो भाई ये आपकी फाइनली इक्वेशन बन जाएगी ए एम क्यूब, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, 2a माइनस एच इंटू एम प्लस के इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन है देख कर बताओ, ये तो क्यूबिक है इन टर्म्स ऑफ एम, सो इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एम। सो क्यूबिक इक्वेशन की कितनी रूट्स होती है, 3 रूट्स होती है, सभी को पता है ना। तो वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो इस बात का मतलब ये है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एम की 3 वैल्यूज आएंगी, रियल भी आ सकती है, इमेजिनरी भी आ सकती है। तो एक बात तो कंफर्म है, तो हम ये तो बोल ही सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट लेट्स सपोज पी मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। मतलब जो 3 वैल्यूज आएंगी, अगर तीनों वैल्यूज रियल आती है तो अब तब तो क्या है, हम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। corresponding to each value of m there will be a normal, so इसीलिए लिखा है मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉ। सही, अगर इमेजिनरी आती है उस केस में फिर एक ही ड्रॉ हो पाएगी, बिकॉज हमें पता है जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। अगर एक इमेजिनरी होगी तो 2 इमेजिनरी होंगी, फिर वहां से तो नॉर्मल ड्रॉ हो नहीं सकती, उस केस में एक ही नॉर्मल ड्रॉ हो पाएगी। समझ में आ रहा है, तो इसलिए लिखा है मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉ। गॉट इट। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। और मान लिया नॉर्मल्स ने आगे चल के पैराबोला को ए बी सी पॉइंट पे कट करा, और इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कोनॉर्मल पॉइंट्स होते क्या है। इधर देखो, इफ नॉर्मल्स ड्रॉन एट ए बी सी, पैराबोला पर कोई भी 3 पॉइंट उठा लो, ठीक है, इस इन तीनों पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करो, एंड इफ दिस नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब आगे चलकर अगर एक ही पॉइंट पे कट करती है, ठीक है, देन ए बी सी आर कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स। अगर ऐसा होगा तो इन पॉइंट्स ए बी सी को हम क्या बोलेंगे, कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलेंगे। सही है, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। अब इधर देखो, अभी जो हमने क्यूबिक बनाई एम में वो क्या है, ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू एम प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे एम की 3 वैल्यू आएगी, मतलब कह सकते हैं कि 3 रूट्स हो जाएंगे। तो लेट सपोज रूट्स आर m1 m2 m3, सही है। अगर इस क्यूबिक की m1 m2 m3, ठीक है, m2 2 बार लिखा हुआ है, इसको सही कर दो, ठीक है, ये आपका m3 है, ठीक। सो ये 3 रूट्स हैं। तो रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है पता होगा आपको, एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। इफ वी हैव ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है और अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इज माइनस बी ओवर ए, इतना होता है सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम। नाउ सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, सम ऑफ रूट्स टेकिंग
2 at a time, this will be c by a. ये क्या होगा आपका c by a. And sum of roots taking 3 at a time, that is alpha, beta, gamma, this will be minus d by a. ठीक है, तो ये रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है, तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम, यार यहाँ पर कहीं भी एम स्क्वायर वाली टर्म तो है नहीं, तो ये 0 हो गया. सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, दैट इज m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1. दिस इज, ये कितना है आपका c बाय a. c का काम कौन कर रहा है, 2a माइनस h. a का काम कौन कर रहा है, a क्या है यहाँ पर तो x क्यूब का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर m क्यूब का कोएफिशिएंट है, तो नीचे a आ गया. सही है. प्रोडक्ट कितना हो गया, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, और वी कैन से सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, वो हो जाएगा m1 m2 m3. सो माइनस डी बाई ए, सो माइनस डी का काम कौन कर रहा है, के, सो माइनस के बाई ए. इतना समझ में आ गया. क्यों बता रहे हैं ये सब, रीजन है, आगे चल के पता चलेगा. ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, वो यहाँ से प्रूव होंगे. अब मान लो कि जो पॉइंट्स है वो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में ले रहे हैं. ठीक है, पॉइंट्स को पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लिया, ए t1 b t2 c t3. शॉर्टकट तरीका रिप्रेजेंट करने का. ए t1 बोलने का मतलब क्या है, ए t1. ठीक है, ए t1, इस बात का मतलब क्या है, ए t1 स्क्वायर टू ए t1, पॉइंट ऐसे लेंगे. ठीक है, तो ए t1, तो ये तो शॉर्टकट तरीका लिखने का. इज इट क्लियर. सिमिलरली b t2 एंड c t3. गॉट इट. तो अभी आप क्या करोगे यार, आप पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखो. कैसे लिखते हैं वो लास्ट लेक्चर में बताया था. फिर उस नॉर्मल को आप पॉइंट एच के से पास कराओ. तो यहाँ भी क्या है, टी की टर्म में क्यूबिक मिलेगी, ए टी क्यूब प्लस 2a माइनस एच टी माइनस के इक्वल टू 0. ठीक है, तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है. जब हमने स्लोप की टर्म में नॉर्मल बनाई, मतलब ये इक्वेशन बनाई क्यूबिक, तो वहां पर माइनस की जगह प्लस था. अब जब हम टी की टर्म में क्यूबिक बना रहे हैं तो यहाँ पर माइनस है. ठीक है, वहां प्लस था, यहाँ पे माइनस है. बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है. ये दो एक बार मैं दिखा देता हूँ. देखो ये इक्वेशन है, ये m की टर्म में क्यूबिक बनी थी, सब कुछ सेम है. ठीक है, बस यहाँ पर प्लस है. जब हम t की टर्म में लिख रहे हैं तो m की जगह तो t आ जाएगा और यहाँ प्लस की जगह माइनस. ठीक है, बाकी ये तो मैं वैसे ही याद करने का तरीका बता रहा हूँ. बाकी जो सही तरीका है वो तो यही है कि आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, पॉइंट एच के से पास कराओ, क्यूबिक अपने आप बन जाए. गॉट इट. इज इट क्लियर. तो अब यार ये टी की टर्म में क्यूबिक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी की 3 वैल्यू आएगी. मतलब वो 3 जो वैल्यूज हैं वो क्या है, वो तो रूट्स है ना इस क्यूबिक इक्वेशन की, राइट. सो मान लेते हैं जो रूट्स है वो t1 t2 t3. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है. तो सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम, तो यहाँ पे टी स्क्वायर वाली तो कोई टर्म है नहीं, मतलब 0 हो गया. सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, दैट इज t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t3 t1, है ना. ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस एच ओवर a. ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपको रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन. सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, t1 इंटू t2 इंटू t3. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस b ओवर a होता है ना. सो ये प्लस हो गया, k ओवर a हो गया. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. तो इतना करने के बाद अब यार कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको आप याद रखोगे. ठीक है, जिसमें पहला रिजल्ट आपका आता है, अभी जस्ट हमने शो किया, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम इज 0. ओके, अगर मैं 2a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा समेशन 2a t1, ये 0 हो गया. इस बात का मतलब क्या है, 2a t1 क्या है, वो तो पॉइंट a का y कोऑर्डिनेट है. अब यहाँ पे समेशन लिखा है, अगर मैं इस समेशन को हटाऊं, इस समेशन को हटा दूं तो क्या लिखा जाएगा, 2a t1 प्लस 2a t2 प्लस 2a t3. ये क्या है, पॉइंट a का y कोऑर्डिनेट. ये क्या है, पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट. ये क्या है, पॉइंट c का y कोऑर्डिनेट. इसके बराबर है 0. यानी कि क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स इज 0. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना इसको. ठीक है, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स इज 0. ठीक है, याद रहेगा.
और ये भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ पैरामीटर वैनिशेस, वैनिशेस का मतलब खत्म हो जाता है, जीरो हो जाएगा, सम ऑफ पैरामीटर वैनिशेस, राइट। और वी कैन से दैट ट्राइंगल, अब जो कोनॉर्मल पॉइंट्स है अगर मैं उनको ज्वाइन कर दूं तो एक ट्राइंगल बनेगा, यस और नो, ऑफ कोर्स बनेगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये कोनॉर्मल पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन कर दो, ठीक, ज्वाइन किया तो ट्राइंगल बन रहा है। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका सेंट्रोइड भी होगा कहीं, लेट सपोज ये सेंट्रोइड है, तो ये जो सेंट्रोइड है ना ये इस पैराबोला की एक्सिस पर लाई करेगा, समझ में आ रहा है। तो अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला आई गेस की पता है आपको, सभी को पता होगा, है ना। तो जो y कोऑर्डिनेट होगा जी का वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c डिवाइडेड बाय 3, राइट। बट ये तो क्या है, ये तो जीरो है, अभी हमने शो किया, मतलब सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट जीरो आ रहा है, सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट जीरो आ रहा है। इस बात का मतलब क्या है भाई, किसी भी पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट जीरो है, इस बात का मतलब क्या है कि वो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है ना। और यहाँ पर ये x एक्सिस जो है वो इस वाले पैराबोला की, पैराबोला क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है, ठीक है। तो इस पैराबोला की एक्सिस, गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। तो ठीक है, अब इसी बात को एक फॉर्मल तरीके से हम लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो जरा, ट्राइंगल विद वर्टाइसेस as co-normal points will have centroid at axis of the parabola, got it, is it clear, समझ में आ गया। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन t1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन t1 होल स्क्वायर माइनस 2 समेशन t1 t2, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कहाँ से लिख दिया, अच्छा ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या होता है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, पढ़ा है, यस और नो। तो इसको तो बोल रहे हैं समेशन ए होल स्क्वायर, इसको बोल रहे हैं समेशन ए स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स समेशन ए बी, ऐसे लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में, ठीक है। तो अब ए का तो काम कर रहा है t1, बी का काम कर रहा है t2 और सी का काम कर रहा है t3, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से ये आपका निकल के आता है समेशन t1 स्क्वायर, इसको उठा के लेफ्ट साइड ले जाओ, ये बचेगा आपका। तो समेशन t1 स्क्वायर इक्वल टू समेशन t1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन t1 t2, गॉट इट। तो ये तो जीरो है, ये तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले शो किया। समेशन t1 t2 मतलब सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, दिस इज 2a माइनस h ओवर a, कहां से आ गया, अभी जो t में हमने क्यूबिक बनाई थी तो वहां से आ गया, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा h माइनस 2a ओवर a। यार अब आप ना यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये 3 टर्म्स लिखी है ना, तो तीनों टर्म पॉजिटिव है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव और इक्वल टू का साइन लगा है। इस बात का मतलब क्या है कि राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो भी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, अगर बराबर है तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है। तो h माइनस 2a ग्रेटर देन 0 मीन्स h इज ग्रेटर देन 2a, गॉट इट, इज इट क्लियर। तो यार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर 3 रियल नॉर्मल्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई देन वी कैन से दैट वी कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स, राइट, वी कैन ड्रॉ 3 रियल नॉर्मल्स, इज इट क्लियर। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। नाउ लुक एट दिस पॉइंट, जैसे कोनॉर्मल पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, हमें पता है 3 पॉइंट से पास होने वाला एक यूनिक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो अगर हम उनसे उनसे पास होने, कोनॉर्मल पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो जो सर्कल है वर्टेक्स से पास होगा, पैराबोला के वर्टेक्स से पास होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो सर्कल पासिंग थ्रू 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑन पैराबोला ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स वर्टेक्स, ठीक है। जब आप सर्कल और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करो, कोई भी एक जनरल इक्वेशन ले लो,
सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर और एक पैराबोला ले लो, फिर उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वो क्या है आपकी बाइक्वाड्रेटिक बनेगी। बाइक्वाड्रेटिक बनेगी मतलब उसकी और रूट्स आ जाएंगी, तो सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम विल बी जीरो। ये आप लगाना कॉन्सेप्ट, सर्कल और पैराबोला को सॉल्व करो, आपकी बाइक्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, मतलब चार रूट्स आएंगी, लेट्स से T1 T2 T3 T4 उसके रूट्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना आपने, समझ में आ गया। अब ये तो जीरो है, ये अभी हमने ऊपर शो किया था जो क्यूबिक बनाई थी, इस बात का मतलब क्या, T4 भी जीरो आ गया। T4 जीरो आ गया मतलब कि जो पैराबोला है वो वर्टेक्स से पास हो रहा है, जीरो जीरो से पास हो। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। अब इधर देखो, नॉर्मल की इक्वेशन क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में, y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यू प्लस टू ए टी, यही तो है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहे हैं क्यू पर। अब पॉइंट क्यू जो है वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इस बात का मतलब क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा ऑफकोर्स, तो y को जीरो रख दो। जब हमने y को जीरो रखा तो x आ गया ए टी स्क्वायर टू एट, इतना आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, कोस आएगा, x निकाल दो यहाँ से। तो ये पॉइंट हो गया 280 प्लस एटी स्क्वायर कॉमा जीरो। ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यार, यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, वो तो 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ना, ये डिस्टेंस वो आप कैसे निकालोगे, वो तो ऐसे निकलेगा ना, 280 प्लस 80 स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस 80 स्क्वायर। राइट, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 2a बच गया। ठीक है, अब ये जो 2a है, ये 2a क्या है, प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है, नॉर्मल पी क्यू का। दिस इज दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, मतलब इसकी परछाई है एक्सिस के ऊपर। समझ में आ गया? सो प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल इज 2a, रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, जितने भी रिजल्ट अभी बताए जा रहे हैं छोटे छोटे से रिजल्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लुक एट दिस अगेन, आई एम राइटिंग इट हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, इफ नॉर्मल एट टू पॉइंट्स, लेट्स से a एंड b, इनका पैरामीटर है T1 T2। ठीक है, आगे चल के कट करती है ये दोनों नॉर्मल, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पैराबोला के ऊपर ही है। ठीक है, इंटरसेक्ट इफ नॉर्मल एट T1 T2 इंटरसेक्ट एट पैराबोला इटसेल्फ, अगर पैराबोला के ऊपर ही कट करती है देन T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन है, इसको याद रखना है। कैसे आगे वो देख लेते हैं। अभी हमने जो टी में क्यूबिक बनाई थी, ठीक है, वहां से सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, T1 इंटू T2 इंटू T3 कितना आ गया, k बाय a। सही है, वहां पर ये जो एच के था, वहां पर एच के तो यहाँ कहीं पॉइंट था ना, पी एच के इधर था। सही है, अब यहाँ पर के का काम कौन कर रहा है, ये वाला पॉइंट काम कर रहा है। तो के ये पॉइंट T3 कैसे लिखा जाएगा, ए टी थ्री स्क्वायर टू ए टी थ्री, ऐसे लिखा जाएगा। तो मतलब k इन प्लेस ऑफ k हमें क्या लिखना चाहिए, 2a t3 लिखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हमने 2a t3। सही है, तो यार अब देख लो यहाँ से क्या कैंसिल हो सकता है, एक तो a कैंसिल हो गया, t3 कैंसिल, क्या बचा, T1 T2 इक्वल्स टू 2। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फिर से बोल रहा हूँ यार, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, याद रहेगा, फाइन। तो ठीक है, कोनॉर्मल एंड कोनॉर्मल पॉइंट्स में इतना ही था। अब हम कुछ एग्जांपल्स गो थ्रू कर लेते हैं। देखो इधर, यू हैव टू प्रूव दैट y इक्वल्स टू x प्लस टू इज अ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व। ये जो कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आते हैं एग्जाम में। अब देखो कैसे करेंगे, हमें शो करना है कि ये जो लाइन है ना, ये कॉमन टेंजेंट है, मतलब इस वाले पैराबोला की भी और इसकी भी। ठीक है, दिस इज नॉट पैराबोला, ये कोई कर्व है। क्या कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, आगे चल के बताएंगे जब हाइपरबोला पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस दो कर्व है, दोनों की कॉमन टेंजेंट है, ये शो करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब ये एक मिनट रुको, इधर देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसकी भी टेंजेंट है और इसकी भी टेंजेंट है, ये हमें शो करना है। तो कैसे शो करें, तो आप तो एक काम करो,
भाई इसकी तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम ऐसे करके लिखते हैं, और यहाँ से इस लाइन से स्लोप कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो जब यहाँ रखेंगे a कितना है 2, ठीक, तो यहाँ से सेम इक्वेशन बन रही है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, राइट, इज इट क्लियर। तो यहाँ से तो ये कंफर्म हो गया कि ये इसको टच करते, तो इसकी तो ये टेंजेंट है, इसकी तो ये टेंजेंट है, इसकी भी टेंजेंट होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देते हैं, फिर एक x में क्वाड्रेटिक बनेगी, अपना वही जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर d अगर 0 आ गया, इस बात का मतलब क्या, लाइन इसको टच करती है, सिंपल। भाई शो ही तो करना है हमें, y की वैल्यू उठा के वहां डालो, है ना, यहाँ पर, और x में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, अगर d 0 आ गया तो ठीक है, लाइन टच करती है, अगर नहीं आया तो नहीं करती। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, तो y की जगह रख दिया x प्लस 2, x में क्वाड्रेटिक बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, d निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac लगा के, तो ये आपका 0 आ गया। तो d 0 आने का मतलब क्या है, लाइन टच करती है, ठीक है। सो हेंस y इक्वल्स टू x प्लस 2, y equals to x plus 2 is a common tangent to both the curves. Got it? चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये भी कॉमन टेंजेंट पर बेस्ड है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला। अब दो पैराबोला दिए हैं, ठीक है, तो अब इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो a का काम तो 8 कर रहा है, ठीक है भाई, 32 है ना, यहाँ पे 4 a में ब्रेक कर दो, 4 इंटू 8, तो a का काम तो 8 कर रहा है, ठीक है, ये इसकी टेंजेंट लिखी, इसकी भी टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। अब काफी सारे बच्चों को इसकी याद नहीं होगी टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोलता कि प्रैक्टिस करनी है आपको लास्ट लेक्चर में। अब नहीं याद रहती है तो आप तो इसको ऐसे लिखो, टी एक्स पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखो, टी एक्स इक्वल्स टू, इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y प्लस ए टी स्क्वायर। पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन ही होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से y इक्वल्स टू टी एक्स माइनस ए टी स्क्वायर, ये हो गया। तो x के साथ जो क्या लिखा है t, मतलब ये क्या है, स्लोप है, तो इसको t को m से रिप्लेस कर दो, सो यू विल गेट y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे लिखी गई, समझ में आ रहा है। और यहाँ से a आप निकाल सकते हो, 4 इंटू 27, तो ये a का काम कर रहा है, इज इट ओके। तो यहाँ से इक्वेशन लिखी जाएगी y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 27 एम स्क्वायर, ये टेंजेंट है। अगर ये कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, हमें तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है ना, कॉमन टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर लो, भाई m की वैल्यू निकाल लो, फॉर कॉमन टेंजेंट इक्वेट और कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड, सही है, बात समझ में आ रही है। अगर कॉमन टेंजेंट है तो दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, these lines this line and these two lines must be same, तो कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर कंपेयर कैसे करोगे, देखो इधर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है, यहाँ भी m है, यहाँ पे कांस्टेंट 8 बाय m है, यहाँ पे कांस्टेंट इतना है ना, तो ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, माइनस 27 एम स्क्वायर, ये इधर जाएगा, ठीक। तो ऐसे कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे कंपेयर करते हैं, आई होप कि आता ही होगा आपको। सो 8 बाई एम इक्वल्स टू माइनस 27 एम स्क्वायर, सॉल्व किया, वी गेट एम क्यूब इक्वल्स टू माइनस 8 बाई 27। तो यहाँ से m कितना आ जाता है, m विल बी माइनस 2/3, तो m की वैल्यू आ गई माइनस 2/3, गॉट इट, समझ में आ गया। तो ये वाली जो टेंजेंट जाएगी ना ऐसी, भाई एक तो पैराबोला आपका ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये कॉमन टेंजेंट जाएगी। तो किसी में भी रख लो, दो टेंजेंट की इक्वेशन आपने ऊपर लिखी है, किसी एक में आप m की वैल्यू रख लो माइनस 2/3, ठीक है। देखो दो, एक तो ये लिखी है, एक ये लिखी है, आपकी मर्जी है, किसी में भी रख लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं, ये थोड़ा इजी लग रहा है मुझे, तो m की वैल्यू माइनस 2/3 रखते हैं, राइट। तो ये रख दी हमने, y इक्वल्स टू माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 8 ओवर माइनस 2/3, ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लो, यू विल गेट y इक्वल्स टू माइनस 2/3
ये आपका 2 4 कैंसिल हो गया और 3 ऊपर चला गया, सो -12 यहाँ पर आ जाएगा। सो फाइनली वी गेट दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो याद रहे यार, कॉमन टेंजेंट वाले काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, चांसेस होते हैं कि एग्जाम में पूछे जाए। अब ऐसा हो सकता है कि ये तो 2 पैराबोला दिए थे, एक पैराबोला हो जाए, एक सर्कल हो जाए ना, कोई भी डिफरेंट कर्व, सेम कर्व भी हो सकते हैं दोनों और डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। चलो अब रिजल्ट 5 पर देखो। रिजल्ट 5, ये एक पैराबोला है हमारे पास, पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट लिया P, ठीक है, 80 स्क्वायर 280, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी। टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, यस और नो। ये टेंजेंट जा रही है आपकी, आगे चलकर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कहां पर M। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y तो 0 होगा, तो यहाँ पे y को 0 रख दो, x आ गया -80 स्क्वायर, तो ये पॉइंट हो गया -80 स्क्वायर 0, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स पर टेंजेंट खींचो, y एक्सिस है ये, ठीक है, इसको बोल सकते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। तो इस लाइन पर ये तो y एक्सिस है, यहाँ पर तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x को 0 रखो, तो y आ जाएगा 80, सो दिस पॉइंट इज 0 80। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक। अब यहाँ पर पी एम एन, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक, और क्यू एम ओ और एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, है ना? क्यों होंगे यार? देखो ना, एक तो ये 90 90 हो गया, है ना, 90 90, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और थीटा थीटा दोनों में कॉमन आ गया, है ना, सो एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गई, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। गॉट इट? इज इट फाइन? तो ये दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर ये क्या है, फोकस है, दिस इज फोकस ऑफ दिस पैराबोला, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं मैं टेंजेंट पर, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, वो कहां पे लाई करेगा? दिस विल लाई ऑन टेंजेंट ऑन वर्टेक्स, ठीक है। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट लाइज ऑन द टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना एम एस, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना होगा? यहां से लेके यहां तक तो 80 स्क्वायर, और यहां से लेकर यहां तक ए, है ना, तो एम एस ए प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ये जो पी एस है, ये कितना हो जाएगा? पी एस इज ऑल्सो कितना होता है? ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 80 स्क्वायर, ठीक है। तो फोकल रेडियस कैसे निकालते हैं बता रखा है आपको, तो ये भी a प्लस 80 स्क्वायर है, ये भी आपका a प्लस 80 स्क्वायर है, मतलब ये दोनों साइड क्या है? बराबर है। अगर हम इस ट्राइंगल में बात करें, इस वाले ट्राइंगल में, तो एम एस एंड पी एस दोनों साइड क्या है? बराबर है, ठीक है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल, पता है हमें, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। इज इट ओके? सो रिमेंबर दिस, ठीक है। ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस है ना, याद रखना है इनको, ठीक है, आगे चल के क्वेश्चंस करने में काम आएंगे, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे काफी सारे, तो देखना दिस रिजल्ट्स विल बी वेरी हेल्पफुल। तो आगे चलते हैं, और यहाँ पे ये जो पॉइंट क्यू होगा, वन मोर थिंग, ये जो पॉइंट क्यू है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड एम, राइट। यू कैन चेक x1 प्लस x2 बाय 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, -80 स्क्वायर और 80 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया, 0 प्लस 280/2 यू गेट 80, है ना। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड एम, राइट। सो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, इनको आप याद रखें। नाउ लुक एट दिस रिजल्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। ये क्या है आपकी? फोकल पी एस, दिस इज फोकल रेडियस, ठीक है, दिस इज फोकल रेडियस। ये तो पैराबोला तो ऐसे जा रहा है, ठीक, पी एस इज फोकल रेडियस। अगर हमने फोकल रेडियस को एज अ डायमीटर लेकर कोई सर्कल ड्रॉ किया, एज अ डायमीटर लेकर कोई सर्कल ड्रॉ किया,
तो ये जो सर्कल है ना, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स पे जो हम टेंजेंट खींचेंगे उसको टच करता है, रिमेंबर दिस। ठीक है, वही लिखा है, सर्कल ड्रॉन फोकल रेडियाई एज डायमीटर टचेस टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे टेंजेंट जा रही है, इसको टच करेगा हमेशा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, अगर फोकल कोड को, अब यहाँ पर क्या है, ये पूरा पैराबोला है, पी क्यू क्या है, फोकल कोड है। ठीक, पी क्यू एक फोकल कोड है, ये लेट सपोज दिस इज एस। तो आप फोकल कोड को अगर एज अ डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करें, फोकल कोड को एज अ डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करें, तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। ठीक है, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फोकल कोड्स के एंड पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पर कट करती है। सो रिमेंबर दिस। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया, फोकल कोड्स के एंड पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पर कट करती है, क्योंकि आप देखो यहाँ से अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, स्लोप आएगा 1/t। अगर ये फोकल कोड है, फोकल कोड में पैरामीटर्स का रिलेशन होता है t1 इंटू t2 इक्वल्स टू -1। तो इसका जो पैरामीटर होगा -1/t होगा, यस और नो? अगर इसका पैरामीटर 1/t है, इसका इतना होता है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसका जो स्लोप है वो आ जाएगा आपका -t। मल्टीप्लाई करके देख लो, यू विल गेट -1। तो मतलब कि ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 90 डिग्री हो गया। अब यार हमने आपको पहले भी बताया था, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज अ डायरेक्टर सर्कल। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल डेफिनेशन है ना। तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो डायरेक्टर सर्कल होगा। लेकिन पैराबोला के केस में नाम भले ही डायरेक्टर सर्कल है, बट इट इज डायरेक्ट्रिक्स। इन केस ऑफ पैराबोला, डायरेक्टर सर्कल इज अ डायरेक्ट्रिक्स। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so circle drawn focal chord as diameter touches the directrix. Remember these 2 points. Okay, चलिए आगे चलते हैं। Now look here, ये एक पैराबोला। ठीक, कोई पॉइंट लिया पैरामेट्रिक फॉर्म में, 80 स्क्वायर 280, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, टेंजेंट आगे चल के टी पर कट करती है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -80 0, राइट? -80 स्क्वायर, स्क्वायर कर लो, -80 स्क्वायर। ठीक है भाई, इस वाली टेंजेंट की इक्वेशन में y को 0 करोगे ना, सो -80 स्क्वायर 0। ठीक, इसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करो। ठीक, जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे और उसमें y को 0 रखोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2a + 80 स्क्वायर, y विल बी 0। इज इट ओके? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो इसका g के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 80 स्क्वायर 0, यस और नो? ऑफ कोर्स। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है, ध्यान से सुनो, अगर ये वाला एंगल थीटा है, भाई ये तो 90 है, ये तो 90 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये अगर 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, है ना? तो इस बात का मतलब क्या है, ये पूरा 90 है ना, तो ये जो बचा हुआ एंगल है, अगर पूरा 90 बनाना है तो ये थीटा होना चाहिए, सो डैट की थीटा थीटा कैंसिल हो जाए, 90 बचे। समझ में आ रहा है? तो हमारा ये एंगल भी कितना आ जाए, थीटा। गॉट इट? अब हमें करना क्या है, देखो, ये तो है PT, दिस इज टेंजेंट, PT इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, PT, PN ये नॉर्मल है। ठीक, PN इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, TG, TG इज सब टेंजेंट, सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और GN दिस इज सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, राइट? इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, लेंथ वगैरह पूछी जाती है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, इस पर क्वेश्चन आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करोगे, लुक है भाई, पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन आता होगा 2y dy by dx इक्वल टू 4a, इतना होगा। सो dy by dx एट पॉइंट P निकाला 80 स्क्वायर 280 का, ये 1/t आ गया।
ठीक है, इतना आ जाएगा, यस और नो। ठीक, तो dy बाई डी एक्स क्या है, तो स्लोप है ना टेंजेंट का, और यहाँ पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो टेन थीटा वही तो स्लोप होता है, तो मतलब टेन थीटा कितना आ गया, 1/t, रिमेम्बर। सो टेन थीटा इज 1/t, राइट। अब लेंथ पूछी जाए, लेंथ ऑफ टेंजेंट pt, तो फिर बस सिंपल आप ट्राइंगल उठाओ और वहां से देख लो कौन सा टी रेशियो यूज करना है। अब मान लो हमें इसकी ये वाली लेंथ चाहिए, तो हमने इस वाले ट्राइंगल में देखा पी टी जी, इस वाले ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये चाहिए, परपेंडिकुलर पता है, ठीक है, इसका यूज कर लो, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो साइन थीटा का यूज कर लो, ठीक है, साइन थीटा का यूज कर लो। जब आपसे टी जी पूछा जाए तो बेस एंड परपेंडिकुलर का यूज कर लो, कॉस थीटा यूज कर लो। जब आपसे नॉर्मल की टेंजेंट पूछी जाए तो ये वाला ट्राइंगल यूज कर लो, तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस एंड बेस का यूज कर लो, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए सब नॉर्मल, तो ये वाला ट्राइंगल यूज करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस साइन थीटा का यूज करो, ठीक है। ये तरीका है करने का, आई होप समझ में आ गया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए हमने साइन थीटा का यूज करा, ये हो जाएगा आपका 280 ओवर पीटी, यानी पीटी के लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा 2a कोसेकंड थीटा। बाकी अगर टी की टर्म में लिखना चाहते हो तो कोसेकंड थीटा को कॉट में कन्वर्ट कर लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और टेन थीटा है 1/t, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, सो वी विल गेट 280 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद नहीं रह पाएगा, अभी जैसे मैंने बताया है ना, तो आप तो देखो कि किस ट्रायंगल में आपको क्या यूज करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो, यू कैन फाइंड इजीली, ओके, याद करने की जरूरत नहीं है। सो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज 280 इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा है आपके पास टी, है ना, तो ये हो जाएगा 280 स्क्वायर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ नॉर्मल 280 सेकेंड थीटा, दैट इज 2a, टी में कन्वर्ट कर दो सेकेंड थीटा होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, राइट, सो 280 टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा है 1/t, सो ये आ गया 2a, राइट। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज 2a, सेमी लेटस रेक्टम होता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम, गॉट इट। सो गाइज हमारा ये चैप्टर पैराबोला आज खत्म होता है। होप आज जितना भी हमने पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया यू हैव ऑप्शन, दोबारा से आप वीडियो देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं आप डाउनलोड भी कर सकते हो नोट्स को, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके पास, बट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, नोट्स आपके पास होने चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं यार कि आप बाद में रिवीजन करने बैठो तो दोबारा से लेक्चर देखोगे पूरा, है ना, उस टाइम मतलब इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम टाइम में कि आप पूरी पूरी वीडियोस देखो, तो लेक्चर्स देखकर नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करते रहो रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग कि जब आप मतलब कि जैसे आज कौन सा लेक्चर है, छठा सातवां जो भी हो, तो रिवाइज करो, है ना, तो डेली रेगुलर बेसिस पे जब आप रिवाइज करोगे ना, ऐसा नहीं है कि मान लो फर्स्ट लेक्चर जैसे हमने करा, फर्स्ट लेक्चर रिवाइज कर लिया, दूसरा लेक्चर आपने देख लिया तो पहले दो रिवाइज कर लो, तीसरा लेक्चर देखने से पहले, जब तीसरा हो गया चौथा लेक्चर पे आए तो पहले तीन लेक्चर रिवाइज कर दो, है ना, तो यू विल फाइंड कि यार एक टाइम ऐसा आएगा तो बस फिर आपको बस देखने की जरूरत पड़ेगी, रिवीजन जल्दी जल्दी हो, अच्छा ये मैं कर चुका हूँ, ठीक है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। और थ्योरी पार्ट करने के बाद, ठीक है, क्वेश्चंस करो यार, मेन थिंग इज क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका माइंड ओपन होता है, ठीक है, हेल्प नहीं लेनी, नहीं बिल्कुल ही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन निकल ही नहीं रहा, बिल्कुल क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद आप हेल्प ले सकते हो अपने टीचर की, वो भी टीचर की हेल्प लो यार अपने, ठीक है, इधर उधर से मत ढूंढो, टीचर की हेल्प लो अगर अवेलेबल है, नहीं है तो फिर कोई चारा है नहीं, फिर तो आप देखो नेट वगैरह पे सारे कुछ अवेलेबल है, सोल्यूशन हिंट वगैरह आपको मिल ही जाएगी, ठीक। बट जितना हो सकता है अनसीन क्वेश्चंस को, मतलब सॉल्यूशन ना हो आपके पास, ठीक है, अनसीन क्वेश्चन हो
सॉल्यूशन ना हो आपके पास, प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस, बस यही है। तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेक्स, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने। टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।